भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जिनको मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी मंगलमय होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को लोरी सुनाकर जो भी आपका भाव है उस या हरिद्वास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जयकारा लगाकर इनको उठाना है। घंटी बजा लेनी है या आप 3 बार ताली भी बजा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको मॉर्निंग में उठा लें और उठाने के बाद इनको लोरी को जो भी आपको आती हो आप सुना सकते हैं। ये वाली भी सुना सकते हैं, जागो रे मेरे कृष्ण कन्हैया, जागो रे मेरे कृष्ण कन्हैया। गैया भी जागी और बछड़ी भी जागे, जागो रे दूधो के पिलैया, जागो रे मेरे कृष्ण कन्हैया। तो इस भाव से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा सकते हैं। उसके बाद उनको आचमन कराना है। तो मैंने कृष्ण जन्म की वीडियो और पंचामृत की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सुबह को अगर स्नान पंचामृत से नहीं करा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, केसर डालकर अष्टगंध वाला चंदन डालकर चंदन से उनको स्नान करा देंगे, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो हम उसके बाद तो सबसे पहले उस स्नान कराने से पहले हमने ले लेना है केसर का इत्र। तो केसर के तो भक्तों हमने देनी है केसर के इत्र से मसाज। और जहाँ भी हम लड्डू गोपाल जी को पधारते हैं, जैसे ये भी जो जगह है यहाँ, तो हमें भी हाँ इत्र की मसाज करनी है। और जहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को मतलब सेवा देंगे तो हमें वो भी केसर की इत्र की, केसर अष्टगंध इन चीज़ों का हमने करना है प्रयोग। वो रात को भी करना है। तो आप सुबह सिंपल स्नान करा सकते हैं और रात को कृष्ण जन्म की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो 12 बजे से पहले, मतलब 12 बजे से 5-7 मिनट पहले उनको, मतलब जो हमने जन्म कराया है वो कई घंटे पहले कराया जाता है। उसके बाद हम उनको 12 बजने से कुछ मिनट पहले उसको वहाँ से निकालेंगे और उनको आरती के टाइम पर, यानी कि 12 बजे आरती होती है तब तक उनको हमने कर लेना है रेडी और उनकी करनी है हमने आरती। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। इत्र लगाने के बाद, उनको स्नान कराने के बाद हमने अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद अब हम ले आएंगे आरती की थाली। तो उनकी आरती करनी है। तो पीले पुष्पों से, यह है उनकी आरती की थाली। तो हम पीले पुष्पों से इनकी आरती कर लेंगे। तो धूप दीप नैवेद्य जो भी है वो आप इसके साथ पहले आरती में घंटी बजाकर करेंगे आरती। तो अब बजा लेंगे हम घंटी और घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो बांके बिहारी तेरे यार गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मैं माँ के बिहारी ते आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ में तुम हो, ऐसे हरि के दर्शन पाऊं, ऐसी युगल छवि के दर्शन पाऊं मैं वह। तो आरती होने के बाद हम जल छिड़क कर
जोत को कर देंगे ठंडी और हम सभी को दे देंगे जोत। राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को जोत दे देंगे और उसके बाद हम पूरे परिवारजन इस जोत को ले लेंगे। अब इसके बाद हम इनको कराएंगे, तो हम लगा देंगे इनको मिश्री का, मेवा का, इन सब चीज़ों का हम इनको भोग लगा देंगे। और उसके बाद हम दूध वगैरह इनको जो कुछ हमें देना होगा वो ले आएंगे हम भोग और इनको लगा देंगे भोग। तो ये हो जाएगी हमारे बाल भोग की सेवा। तो भक्तों इनको ड्राई फ्रूट के साथ लगा देंगे भोग और सभी में डाल देंगे तुलसी पत्र। तो और इनको लगा देंगे घंटी बजाकर भोग, दूध वगैरह का, सभी चीज़ों का हम भोग लगा देंगे इनको। तो सुबह तो हमने दूध और ड्राई फ्रूट जो भी हैं आपके पास वो ले सकते हैं। उसके बाद हम लगा देंगे कट करके फ्रूट, क्योंकि हमारा जब व्रत होता है तो व्रत में हम जो भोग लगाएंगे वही पाएंगे। तो वो प्रसाद पाने के लिए हम व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है, तो इसलिए हम लगाएंगे फलों का और मेवा का भोग। तो भक्तों मेवा का भी 56 भोग अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो जैसे बर्फ़ी वगैरह बनाई है, जो भी सामान हमने बनाया है हम उसका लगा सकते हैं भोग। तो भक्तों हमें माखन के साथ मिश्री, इस तरीके का सबसे पहला भोग हमें ये भी लगाना है। तो हम दूध के साथ साथ माखन मिश्री, जब भी हम भोग लगाएंगे तो हमें लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाना है। तो जो भोग लगता है तो 4-5 चीज़ों का भोग विशेष लगता है। तो भक्तों हमें क्या करना है, माखन मिश्री के साथ सुबह धनिया भी रख देना है। तो ये धनिया की पंजीरी में इसमें धनिया डाला है और इसमें बूरा डाला है और मिक्स करके इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप कट करके भी डाल सकते हैं या आपकी भाव है जैसा भी हो आप वो लगा सकते हैं। तो इसके मावे के पेड़े भी बना सकते हैं कि मावे में आप क्या करें, थोड़ा सा बूरा डाल दें और इसको मिला दें। तो इस तरीके से हम इसकी बना सकते हैं, पंजीरी भी बना सकते हैं, पेड़ा भी बना सकते हैं और बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो ये हमने क्या करना है, और एक हमने लेना है ये नाल वाला खीरा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं इसकी नाल दिख रही है खीरे की, ये जो आगे दिख रही है ये नाल दिख रही है। तो हमने ये वाला खीरा हमने सुबह पूजा में रख लेना है और शाम को जब हम इनको जब जन्म कराएंगे 7 बजे या जब भी हम जन्म के लिए लिटाएंगे तो हम ये वाला खीरा वहाँ पर रख देंगे और उससे इनका कराएंगे जन्म। तो ये एक खीरा भी हमने पूजा में रख लेना है। और ये मिश्री, माखन मिश्री, धनिया और खीरा, इसका विशेष भोग लगाया जाता है जन्माष्टमी पर। तो हम इसको मटकी में भी कर सकते हैं, तो वो आपका भाव है आपको किस तरीके से भोग लगाना है। तो हम इस तरीके से इनका लगा सकते हैं भोग। तो आप लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को यानी कि बिहारी फैमिली को फ्रूट्स कट करके भी भोग लगा सकते हैं। तो आप सारी तरीके के फ्रूट्स एक साथ कट करके लगा भी सकते हैं और उनको जैसे बाल रूप में है हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख लग जाए कभी भी तो हम पूरे फ्रूट्स भी उनके पास दोने में करके रख सकते हैं। तो हमने अपनी राधा रानी को इस तरीके से मतलब लड्डू गोपाल जी को, तो भक्तों हम जैसे हमारा व्रत होता है तो व्रत में हम क्या करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। तो आप फ्रूट्स के भी कई तरीके के भोग लगा सकते हैं, फ्रूट्स कट करके भी लगा सकते हैं, उसको सावत रख के भी लगा सकते हैं, दोनों में करके लगा सकते हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रखते वो अनाज का भी भोग लगा लेते हैं, लेकिन हम लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन की मनाते हैं खुशी, तो उस खुशी में हम रखते हैं उपवास। तो हम उनके लिए फ्रूट्स का भी हम किस तरीके से भोग, कितने तरीके का भोग लगा सकते हैं। तो काफ़ी तरीके की चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम फ्रूट्स का भी भोग उनको लगा सकते हैं। तो भक्तों ये हैं 5 चीज़ें। तो ये मैंने मलाई ले ली है, मलाई में डाली है चीनी और उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो ये मलाई चीनी हो गई, माखन मिश्री, इन 5 चीज़ों का हमने इनको भोग लगाना है। और ये पंचामृत हो गया कटोरी में, तो हमें इन 5 चीज़ों का भोग अवश्य लगाना है। जन्माष्टमी पर हम ये 5 चीज़ें अपने लड्डू गोपाल जी को और सभी को, बिहारी जी को, लाला को, सभी को लगा देंगे भोग। ये हम छोटे लाला हैं तो इन सभी को लगा देंगे भोग। तो भक्तों ये 5 चीज़ें हमें मेन लगानी है।
और ये हमें सुबह से रखी रहने देनी है। मलाई तो हम जब निकालेंगे ताज़ी, तो ताज़ी निकाल कर तभी देंगे, लेकिन मिश्री माखन इनके पास हमने रखना है पूरे दिन। और मलाई बीच बीच में हम उठा लेंगे, और सुबह भोग लगाया बाल भोग, तो हम बाल भोग में ये रख देंगे। फिर उसके बाद हमने खाने के साथ भी, जो खाने के साथ मतलब जैसे फ्रूट्स करके कट करके लगाएं, तो उसके साथ भी हम ये रख देंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, और इसको हम कट करेंगे जन्म कराने के बाद। खीरे को करना है जन्म कराने के बाद कट करना है। और इस तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट वगैरह जो भी हमारे पास हो, तो हम इस तरीके से भोग लगा सकते हैं इनको। तो आप कटोरियों में भी लगा सकते हैं, छोटी कटोरियों उसमें भी लगा सकते हैं, या वैसी जो आजकल आती हैं क्रॉकरी वाली, तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो वो आप 56 में इलायची भी ले सकते हैं, लौंग, काली मिर्च ये भी ले सकते हैं। जो ये खाने की चीज़ें ये भी व्रत की ही चीज़ें होती हैं, तो हम इसमें सभी चीज़ें ले सकते हैं। फ्रूट्स में केला, सेब, अनार, संतरा, अंगूर, मौसमी, जो भी हमें फल मिल जाए, आलूचा वगैरह जो भी मौसम का फल मिल जाए, तो हम इस तरीके से अगर सारी चीज़ें लेंगे तो हमारी व्रत की भी 56 चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और जो हम घर में बनाएंगे बर्फ़ी वगैरह, या जो भी हम चीज़ें बनाएंगे थोड़ी बहुत वो, और जो हमने घर में व्रत का बनाना है, तो उस तरीके से मिलाकर सारी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मींग का भी भोग लगा सकते हैं। तो हमारे पास से काफ़ी सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो आपको व्रत जो है वो पंचामृत पीकर ही खोलना है। तो इस तरीके से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पहले पंचामृत पिएंगे, उसके बाद जो आपने भोग लगाया है वो भोग ले सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो भक्तों, आपने सुबह दूध का भोग लगाया है, तो दोपहर में खीर का भोग लगा सकते हैं, 4 बजे लस्सी का भोग लगा सकते हैं। और ये सारी फलाहार चीज़ें हैं, दूध, दही, माखन, इन सब का जो भोग लगना है, तो ये सब व्रत में खाया जा सकता है। तो आप फ्रूट्स वगैरह का भी सब, और नारियल पानी का भी, इन सभी चीज़ों का आप लगा सकते हैं भोग। और रात को आप जो कुछ भी बनाएंगे, मतलब जो व्रत का होगा वही बनाकर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और जो व्रत नहीं करते हैं तब भी उनको भोग इसी तरीके से लगाना चाहिए। बाकी सबका अपना अपना भाव है। तो और भक्तों, मींग, मखाने और काजू बादाम इनको हम रोस्ट करके भी इनको दे सकते हैं। तो कई तरीके से मिलाकर भी बना सकते हैं। और हम बना सकते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू और बादाम, और ये काट कर हम बना सकते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। तो उसमें मिला लेंगे शहद, तो इस तरीके से वो उसके लड्डू बन जाएंगे। तो ये जल्दी बनने वाली जो चीज़ें हैं, तो घी, दूध, दही और वो ड्राई फ्रूट के लड्डू भी जल्दी बन जाते हैं वो। तो और तुरंत बनाओ और तुरंत भोग लगाओ, ऐसे बन जाते हैं वो। बस मेवा कट करके रखनी होती है पहले, और उसके साथ बन जाते हैं। और एक शाम को आपको पान ज़रूर मंगा लेना है, और पान भी भोग में रखना है। तो इस तरीके से आप सारी तरीके की मेवा, सारे तरीके के फ्रूट्स, लाल इलायची और वाइट हरी इलायची, सभी तरीके की ये चीज़ें आपको ले लेनी है, और इस तरीके से भोग तैयार कर लेना है। तो भक्तों, पहली थाली जो होगी वो इस तरीके से तैयार की जाएगी, जिसमें ये सब सामान हो। तो अब और उसके बाद हमको, जैसे रोज़ हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, तो हमें रात को पूजा करने के आधा घंटे बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को विश्राम अवश्य कराएंगे। और हमें विश्राम दिन में भी कराना है, जो हम 12 बजे के बाद दिन में इनको विश्राम करा देंगे। और उसके बाद हम इनको 4 बजे उठाकर इनकी जैसे पूजा करते हैं, और शाम की आरती करने के बाद हमने इनको कृष्ण जन्म कराना के लिए लिटा देना है। और उसके बाद हमने 12 बजे इनको उसमें से निकाल कर पंचामृत से स्नान कराकर, इस तरीके से हमने इनके साथ लड्डू गोपाल जी के साथ जन्माष्टमी बनानी है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाथी, घोड़ा, पालकी और जय आप कमेंट्स में लिखें, और हाजिरी लगा सकते हैं आप अपने लड्डू गोपाल जी और बिहारी जी और राधा रानी के साथ। तो इस तरीके से आपको मनानी है जन्माष्टमी।